माय डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को कंटिन्यू करते हैं। इससे पहले वीडियो में हम कुछ बेसिक कंसेप्ट कर चुके हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के। आज हम चलते हैं कुछ इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट एग्जांपल की तरफ और उनको डिस्कस करते हैं क्या इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पे देखने को मिलता है। उससे पहले कुछ बेसिक सी चीज़ों को हम डिस्कस कर लेते हैं माय डियर स्टूडेंट। उन बेसिक चीज़ों को डिस्कस करने के साथ साथ हम कुछ इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में हम डिस्कस कर चुके थे। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में NaCl के एग्जांपल हमने डिस्कस कर लिया था और हमें कुछ बेसिक चीज़ों को जानना है। माय डियर स्टूडेंट, अगर हम बात करते हैं एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन और एनोड यहाँ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में पॉजिटिव टर्मिनल होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है एनोड पे। और एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं सेकंड इलेक्ट्रोड होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कैथोड। कैथोड एक नेगेटिव टर्मिनल होता है और कैथोड पे होता है रिडक्शन। अब हम बात करते हैं एक और बेसिक और इम्पोर्टेंट थिंग की, जिसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। शॉर्ट फॉर्म में SRP बोल देते हैं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, इसको हम यहाँ शॉर्ट फॉर्म में SRP भी बोलते हैं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को वैसे तो हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज यानी कि डैनियल सेल में। जब उसकी पूरा डैनियल सेल हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता क्या है। अब सिंपल सी चीज़ को हम ये देखना है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एक वैल्यू है जो कि किसी भी इलेक्ट्रोड के बारे में बताती है वो कितना रिड्यूस हो पाता है। रिडक्शन की टर्म में ही लेते हैं सारी जो वैल्यू लेते हैं हम। अगर हम बात करते हैं जो आपकी बुक है केमिस्ट्री की बुक, प्लस 2 क्लास कोई भी आप बुक लोगे तो उसमें आपको एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज मिलेगी। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आपको बहुत सारे, एक तरह से हम बात करते हैं एलिमेंट या आयंस क्या गए हैं, अरेंज किए गए हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू। वहाँ पे उनके सामने स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू गिवन होगी, उसके बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं, जिसको हम SRP बोल रहे हैं। तो एक तरह से हमने एक छोटी सी एक तरह से शॉर्ट टर्म में यहाँ हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को रिप्रेजेंट किया है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में अगर हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, क्योंकि बाकी डिटेल में हम डिस्कस करेंगे डैनियल सेल में। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में यहाँ SRP वैल्यू गिवन होती है, इन सभी के आगे आपको बुक में मिल जाएगा SRP वैल्यूज, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू उनकी गिवन होती है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। जैसे हम बात करते हैं, हमने यहाँ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को अरेंज किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू इंक्रीजिंग वैल्यू के बेस पे हमने इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को अरेंज किया है यहाँ। अगर हम बात करते हैं लिथियम, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और यहाँ वाटर की हम बात करते हैं, वाटर ऑक्सीडाइज भी होता है और वाटर रिड्यूस भी होता है। यहाँ पे जो वाटर लिया गया है 7 नंबर पे, जो 7 नंबर पे मैं स्टार लगा रहा हूँ, 7 नंबर पे जो वाटर लिया गया है वो रिडक्शन की फॉर्म में लिया है, यानी कि यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगी वो किस टर्म में मिलेगी? वाटर के रिडक्शन के टर्म में मिलेगी। वाटर यहाँ रिड्यूस होगा। उसके बाद जिंक, क्रोमियम, आयरन, कोबाल्ट, निकल, इसी तरह से टिन, लेड और उसके बाद आ जाता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। हाइड्रोजन की स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल 0 होती है। अब ये सब वैल्यूज, इन सभी की वैल्यूज 0 से कम है, इसका मतलब क्योंकि हम किसके बेस पे अरेंज कर रहे हैं? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के इंक्रीजिंग ऑर्डर के बेस पे हम इसको अरेंज कर रहे हैं। उसके बाद इंक्रीजिंग ऑर्डर में कॉपर 2 पॉजिटिव, OH नेगेटिव, Hg2 पॉजिटिव, Ag1 पॉजिटिव, NO3 1 नेगेटिव और वाटर। अब अगेन वाटर आ गया 21 नंबर पे, अगेन हमने स्टार लगा दिया। ये क्रॉस नहीं, ये स्टार है माय डियर स्टूडेंट, ये स्टार लगाया हमने। वाटर यहाँ ऑक्सीडेशन की टर्म में लिया गया है। इसके बाद क्लोराइड आयन SO4 नेगेटिव और F नेगेटिव,
ठीक है, एक आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होगी है ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू। अब आपको बेसिक फैक्ट समझ आया एसआरपी वैल्यूज। अब हम एसआरपी वैल्यू के बेस पे हम समझते हैं कि एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पे रिडक्शन होता है। किसका ऑक्सीडेशन होता है और किसका रिडक्शन होता है? ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू। जनरली हम बात करते हैं एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, पॉजिटिव टर्मिनल होता है यहाँ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, और कैथोड की अगर हम बात करते हैं नेगेटिव टर्मिनल होता है, इस पे रिडक्शन होता है। अब ऑक्सीडेशन किसका होगा? जिस स्पीसीज की एसआरपी वैल्यू, जिस भी स्पीसीज की एसआरपी वैल्यू क्या होगी? लो होगी। एसआरपी वैल्यू लो होगी, उस स्पीसीज का क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा माय डियर स्टूडेंट। और अगर हम बात करते हैं कैथोड पे रिडक्शन होता है, अब रिडक्शन किसका होगा? जिस स्पीसीज की एसआरपी वैल्यू हायर होगी, जिस स्पीसीज की एसआरपी वैल्यू हाई होगी उसका क्या होगा? रिडक्शन होगा। एक और मैं चीज क्लियर कर दे रहा हूँ यहाँ पे, आपको यहाँ प्लस साइन और नेगेटिव साइन मिला है। एनोड पे यहाँ क्या होता है? पॉजिटिव साइन होता है, जबकि कैथोड पे नेगेटिव साइन होता है। जबकि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यानी कि डैनियल सेल की हम बात कर रहे हैं। डैनियल सेल में ये टर्मिनल आपके क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। डैनियल सेल में एनोड नेगेटिव होता है और कैथोड पॉजिटिव होता है। ये बात क्लियर हो चुकी है। एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होता है माय डियर स्टूडेंट। लेकिन अगर आप बात करते हैं जो टर्मिनल है वो चेंज हो जाते हैं। मीन्स कैसे? अगर हम डैनियल सेल की बात करते हैं, डैनियल सेल में एनोड नेगेटिव होता है डैनियल सेल में, और कैथोड पॉजिटिव होता है। लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं? हम तो डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को। यहाँ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड पॉजिटिव टर्मिनल पे होता है और कैथोड नेगेटिव टर्मिनल होता है। ये बेसिक फंडास आपको क्लियर हो चुके हैं। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। मैं इसको ये नोट कर देता हूँ। एनोड पॉजिटिव टर्मिनल, एनोड पे होगा ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन किसका ऑक्सीडेशन होगा? जिसकी एसआरपी वैल्यू लो होगी, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू लो होगी। और सेकंड थिंग हम बात करते हैं कैथोड की। कैथोड यहाँ नेगेटिव टर्मिनल होता है, कैथोड पे होता है रिडक्शन। रिडक्शन किसका होता है? जिसकी एसआरपी वैल्यू, जिस स्पीसीज की एसआरपी वैल्यू हाई होती है। अब एग्जांपल लेते हैं। लास्ट टाइम ने एग्जांपल छोड़ दिया था कौन सा? NaCl। NaCl मॉल्टन स्टेट का एग्जांपल हम डिस्कस कर चुके थे लास्ट वीडियो में। आज हम डिस्कस कर रहे हैं NaCl एक्वस। जब हम NaCl एक्वस मीडियम लेते हैं, यानी कि हमने एक इलेक्ट्रोलाइट फिल किया है और हमारा इलेक्ट्रोड कौन सा है? प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है। NaCl एक्वस लिया है विद प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। प्लेटिनम इलेक्ट्रोड किस टाइप का इलेक्ट्रोड होता है? प्लेटिनम इलेक्ट्रोड एक इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है। अब हमें एनोड की रिएक्शन को देखना है, किस टाइप की रिएक्शन होगी। और ये NaCl भी हमने किस टाइप का लिया है? डाइल्यूटेड। ये डाइल्यूट लिया हमने, डाइल्यूट NaCl यूज किया। डाइल्यूट NaCl के केस में अगर हम बात करते हैं, एनोड पे किस टाइप की रिएक्शन होगी और कैथोड पे किस टाइप की रिएक्शन होगी। अब एनोड किस टाइप का है? पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव टर्मिनल होता है। अब इस एनोड पे कौन मूव करेगा? नेगेटिव चार्ज मूव करेगा इस एनोड की तरफ। अब नेगेटिव चार्ज यहाँ पे क्या है? NaCl और एक्वस में से एक तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है क्लोराइड आयन, दूसरा नेगेटिव चार्ज कौन है यहाँ पे? यानी कि दूसरा यहाँ है एक्वस। एक्वस मीन्स वाटर, और वाटर अपना आप ऑक्सीडाइज भी होता है और रिड्यूस भी होता है। अब देखना ये है कि क्लोराइड आयन ऑक्सीडाइज होता है या फिर वाटर ऑक्सीडाइज होता है। किसके बेस पे डिपेंड करेगा? एसआरपी वैल्यू के बेस पे डिपेंड करेगा। ऑक्सीडेशन एनोड पे क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा, और हमें यहाँ ऑक्सीडेशन कराना है इसका। इसके लिए एसआरपी वैल्यू
लो होनी चाहिए, जिसके एसआरपी वैल्यू लो होगी उसी स्पीशीज का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। चेक करते हैं इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में क्लोराइड आयन और वाटर, वाटर ऑक्सीडेशन के टर्म में दिया हुआ है और क्लोराइड आयन किसके टर्म में दिया है, क्लोराइड आयन की फॉर्म में दिया हुआ है। अब ये जो सीरीज अरेंज की गई है एसआरपी इंक्रीजिंग वैल्यू के बेस पे अरेंज की है, तो किसका एसआरपी वैल्यू नेगेटिव होगा यानी कि लो होगा, एसआरपी वैल्यू लो होगा वाटर का इसके कंपैरिजन में। यहाँ पे इसका एसआरपी वैल्यू क्या होता है, हायर होता है, 22 नंबर पे आ रहा है, 21 नंबर पे आ रहा है वाटर। तो वाटर का एसआरपी वैल्यू क्या है, लो है, उसका ऑक्सीडेशन होगा। जब वाटर ऑक्सीडेशन होता है, वाटर का जब ऑक्सीडेशन होता है तो उसको हम किस तरह से राइट करते हैं, ये ऑक्सीडाइज होने के बाद क्या प्रोड्यूस करता है, O2। अब इस ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ 2 अप्लाई कर दिया। अब ऑक्सीजन -2 ऑक्सीडेशन स्टेट पे है, यहाँ ऑक्सीजन -2 ऑक्सीडेशन स्टेट पे है यहाँ, और यहाँ 0 पे जा रहा है। तो ये क्या करेगा, -2 से 0 पे जा रहा है, तो मीन्स ये इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है, और हमारे पास कितने ऑक्सीजन एटम है, 2 ऑक्सीजन एटम है, तो 4 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा ये, 4 इलेक्ट्रॉन को लॉस करने पर, और साथ साथ में क्या बनेगा यहाँ, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन H+ की फॉर्म में 4H+। हाइड्रोजन यहाँ 4 है, 4 हाइड्रोजन एटम हो चुके हैं, ऑक्सीजन 2, ठीक है। एक ऑक्सीजन एटम में 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है, हमारे पास ऑक्सीजन एटम कितने हैं, 2, तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लॉस हुए, इस टर्म में बनेगा। फाइनली कैन सी जो एनोड का प्रोडक्ट है वो क्या है, ऑक्सीजन, एनोड का प्रोडक्ट है यहाँ ऑक्सीजन। इसी तरह से हम बात करते हैं कैथोड की। कैथोड पे किस टाइप का प्रोडक्ट बनने वाला है, यहाँ कैथोड नेगेटिव टर्मिनल होता है, कैथोड पे रिडक्शन होता है। अब नेगेटिव टर्मिनल पे कौन मूव करेगा, पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज। पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज क्या है, या तो यहाँ पे मूव करेगा Na पॉजिटिव आयन, या फिर वाटर रिड्यूस्ड होगा। अब कौन रिड्यूस होगा, किसके ऊपर डिपेंड करता है, एसआरपी वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है, जिसकी एसआरपी वैल्यू हायर होगी वो रिड्यूस्ड होगा। हमारे पास 2 आयन है यहाँ पे, 2 स्पीशीज है, एक Na पॉजिटिव आयन, एक वाटर। तो एसआरपी वैल्यू चेक करनी है, ये रिडक्शन की टर्म में है, यहाँ वाटर रिड्यूस हो गया क्योंकि क्या होना है, रिडक्शन होना है कैथोड पे। अब Na पॉजिटिव और वाटर को चेक करते हैं, एक Na पॉजिटिव यहाँ पे है और वाटर ही है। अब एसआरपी वैल्यू किसके हायर है, इस वाटर की हायर है एज कम्पेयर टू द सोडियम, तो यहाँ वाटर की क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। चेक करते हैं किस टाइप से रिडक्शन होता है वाटर का, H2O किस में कन्वर्ट होता है, H2O कन्वर्ट होता है H2 में। अब यहाँ ऑक्सीजन भी है, उसको बैलेंस करने के लिए हमने क्या अप्लाई किया, OH, ठीक है। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, हाइड्रोजन 3, तो हाइड्रोजन को बैलेंस कर लेते हैं, 2OH नेगेटिव हाइड्रोक्साइड आयन। और अब क्या हो रहा है कि जो H2O है, H2O में हाइड्रोजन H+ पे था, और यहाँ हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 0। यहाँ हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी थी, +1। तो इसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया। एक हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन में। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 हाइड्रोजन एटम किसकी फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, H2 की फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे। तो फाइनली जो प्रोडक्ट बनेगा आपका कैथोड पे कौन सा बनेगा, H2 बनेगा। तो यहाँ अगर हम फाइनली इसको चेक करते हैं कि एनोड पे प्रोडक्ट क्या बना है, एनोड पे यहाँ प्रोडक्ट बना है आपका ऑक्सीजन, और कैथोड का जो प्रोडक्ट बना है यहाँ माय डियर स्टूडेंट हाइड्रोजन। ये किस कंडीशन में है, जब हमने NaCl एक्वस लिया है और NaCl एक्वस भी डाइल्यूट लिए है, ठीक है। क्योंकि कंसंट्रेटेड जब NaCl लेंगे, ब्राइन सॉल्यूशन लेंगे, तो वहाँ भी प्रोडक्ट थोड़ा डिफरेंट बनने वाले हैं। तो ये सभी आपको आई होप समझ आ चुका होगा। इसको एक बार रिव्यू कर लेना, दोबारा से पॉज करके वीडियो को दोबारा से चेक कर सकते हो। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं, जो कि NaCl एक्वस का ही है, लेकिन हमें यहाँ क्या लेना है, हमें यहाँ कॉन्सनट्रेटेड लेना है। NaCl with concentrated,
कॉन्सेंट्रेटेड एक्वा सॉल्यूशन लेना है यहाँ। अब चेक करते हैं एनोड पे किस टाइप का प्रोडक्ट बनेगा और कैथोड पे किस टाइप का प्रोडक्ट बनेगा। एनोड और यहाँ बना लेते हैं कैथोड। एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन और कैथोड पे होता है रिडक्शन। कैथोड नेगेटिव टर्मिनल है यहाँ, कैथोड पे रिडक्शन होता है। अब एनोड पे हमारे पास कौन सी स्पीसीज है, एक यहाँ पे हो जाएगा पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जो मूव करेगा नेगेटिव चार्ज Cl नेगेटिव आयन एंड वाटर। इसी तरह से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ कौन मूव करेगा, पॉजिटिव चार्ज कौन है यहाँ NaCl में, Na पॉजिटिव और वाटर भी रिड्यूस हो सकता है, वाटर ऑक्सीडाइज भी हो सकता है, वाटर रिड्यूस भी हो सकता है। अब इन दोनों में देखना है कौन ऑक्सीडाइज होगा। यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन देखने को मिलेगा माय डियर स्टूडेंट, एक्सेप्शन यहाँ क्लोराइड आयन में देखने को मिलेगा। हालांकि इस केस में सेम थिंग रहेगी। अगर हम जनरल केस की बात करते हैं यहाँ पे अगेन ऑक्सीडेशन की जब हम बात कर रहे हैं तो SRP वैल्यू लो होनी चाहिए। अब SRP वैल्यू किसकी लो होगी, वाटर की लो है एज कंपेरिजन टू द क्लोराइड आयन, बट फिर भी यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वह क्लोरीन बनेगा। किस टाइप से बनेगा, यहाँ पे क्लोराइड आयन है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, हाफ Cl2 में कन्वर्ट हो जाता है और ये एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देता है। अब ये हमारा एक्सेप्शन है, यहाँ एक्सेप्शन जो प्रोडक्ट बनाया एक्सेप्शनल प्रोडक्ट बनाया। हालांकि बनना चाहिए था क्या, ऑक्सीजन बनना चाहिए था एज पर कंडीशन, बट क्योंकि कंसंट्रेशन यहाँ पे क्या है हायर है क्लोराइड आयन की। रीजन क्या हो सकता है इसका, अगर हम रीजन की बात करते हैं, एक तो यहाँ पे क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन क्या है, कंसंट्रेशन हायर है, एक रीजन ये। सेकेंड रीजन क्या हो सकता है यहाँ पे, अगर हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे दूसरा प्रोडक्ट क्या बन सकता था, ऑक्सीजन, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन इज डिफिकल्ट। यहाँ पे ऑक्सीजन का बनना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इसलिए यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो Cl2 बनेगा। एनोड पे प्रोडक्ट क्या बनेगा, Cl2 बनेगा। यहाँ फाइनली चेक करते हैं, यहाँ तो सेम थिंग होगी, Na और वाटर को चेक करते हैं, किसका रिडक्शन पोटेंशियल हायर है, वाटर का एज कम्पेयर टू द सोडियम, क्योंकि SRP वैल्यू किसके बेस पे है, इंक्रीजिंग वाटर पे गिवन है। तो वाटर का क्या हो जाएगा, यहाँ वाटर का रिडक्शन हो जाएगा। जो वाटर का रिडक्शन होता है किस टर्म में होता है, H2 में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको अगर आप बैलेंस करोगे तो यहाँ OH नेगेटिव वाटर और यहाँ पे आ जाएगा 2OH नेगेटिव। अब यहाँ अगर हम बात करते हैं, ये क्या हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन क्या कर रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। और आप चेक भी कर सकते हो, यहाँ हाइड्रोजन H+1 पे है, जबकि यहाँ हाइड्रोजन 0 पे है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। तो इस टाइप से प्रोडक्ट बनेगा। फाइनली अगर हम चेक करते हैं, यहाँ प्रोडक्ट क्या बना है हमारा, एनोड पे प्रोडक्ट बना है Cl2 क्लोरीन, आप Cl2 की फॉर्म में बना है प्रोडक्ट। जबकि अगर हम कैथोड की बात करते हैं माय डियर स्टूडेंट, कैथोड पे जो हमारा प्रोडक्ट बना है वो कौन है, H2। कब बना है, जब हमने NaCl एक्वस लिया है और ये कॉन्सेंट्रेटेड लिया है माय डियर स्टूडेंट, NaCl एक्वस कॉन्सेंट्रेटेड लिया है, तब हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, एनोड पे बनेगा क्लोरीन और कैथोड पे बनेगा हाइड्रोजन। जबकि हमने NaCl डाइल्यूट लिया था तो हमारा प्रोडक्ट क्या बना था, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। अब कुछ और इंटरेस्टिंग एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं। इसी तरह से हम केस देखते हैं। नेक्स्ट केस हमारा Na2SO4
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी हमने एक्वस लिया है और इलेक्ट्रोड हमने यहाँ प्लेटिनम इलेक्ट्रोड ही यूज किया है जो कि इनर्ट इलेक्ट्रोड है। अब इसमें आपको क्या बनाना है, आपको प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस बताना है। क्वेश्चन इसी टाइप से आएगा कि प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या होगा, एनोड पे किस टाइप का प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ कैथोड पे किस टाइप का प्रोडक्ट बनेगा। तो चेक करते हैं एनोड पे किस टाइप का प्रोडक्ट बनेगा यहाँ और कैथोड पे किस टाइप का प्रोडक्ट बनेगा। एनोड पे जो कि पॉजिटिव होता है टर्मिनल, उस पर ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन। जबकि अगर हम बात करते हैं कैथोड पे, कैथोड नेगेटिव टर्मिनल होता है यहाँ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, यहाँ पे रिडक्शन होने वाला है, रिडक्शन। पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ कौन मूव करेगा, नेगेटिव चार्ज आयन, नेगेटिव चार्ज आयन कौन है यहाँ, SO4 नेगेटिव और साथ साथ में क्या है वाटर। जबकि इलेक्ट्रोड तो कैसा है प्लेटिनम का जो कि इनर्ट होता है, वो तो इंटरफेयर करेगा ही नहीं यहाँ पे। उसके साथ साथ अगर बात करते हैं कैथोड नेगेटिव टर्मिनल पे कौन जाएगा, पॉजिटिव चार्ज Na और वाटर। अब इन दोनों में से कौन ऑक्सीडाइज होगा, जिसकी SRP वैल्यू लो होगी। अब SO4 नेगेटिव आयन को चेक करना है, वाटर को चेक करना है। या वाटर ऑक्सीडाइज होगा तो वाटर ऑक्सीडाइज यहाँ पे होता है इस कंडीशन पे, इसके SRP वैल्यू यहाँ पे चेक करनी है। और SO4 नेगेटिव, तो SRP वैल्यू किसकी लोअर है, वाटर की, क्योंकि SO4 नेगेटिव की वैल्यू तो क्या है हायर है। ये अरेंज किया गया है सीरीज ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग SRP वैल्यू। तो SRP वैल्यू किसकी है, वाटर की, लो। इसी का ऑक्सीडेशन होगा। जो वाटर का ऑक्सीडेशन होता है किसकी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, O2। ऑक्सीजन को हमें बैलेंस करना है O2, तो यहाँ पे आपको 2 अप्लाई करना है। अब ऑक्सीजन -2 से कितने पे जा रहा है, 0 पे, और 2 ऑक्सीजन एटम कन्वर्ट हो रहे हैं, तो मीन्स यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, प्लस 4H+ ये प्लस आयन आ जाएंगे 4। ये हमारा प्रोडक्ट बनेगा एनोड पे। अगर हम बात करते हैं कैथोड पे, कैथोड पे SRP वैल्यू जिसकी हायर होती है उसी का रिडक्शन होता है। अब इन दोनों में से SRP वैल्यू चेक करनी है, Na1 पॉजिटिव और यहाँ पे है वाटर। SRP वैल्यू किसकी हायर है, वाटर की, रिडक्शन के टर्म में। तो वाटर को जब हम रिड्यूस करते हैं ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, H2 में कन्वर्ट होता है। और इसको चेक करने के लिए, वाटर को बैलेंस करने के लिए OH नेगेटिव लगाया, फाइनली इसको बैलेंस करेंगे तो 2OH नेगेटिव आ जाएगा। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन भी करते हैं, इसके बारे में बार बार डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। हाइड्रोजन +1 से 0 पे जा रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, 2 हाइड्रोजन एटम 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे, H2 में कन्वर्ट हो जाएंगे और 2OH नेगेटिव बनेगा। फाइनली हमारा प्रोडक्ट क्या बना है, यहाँ एनोड पे प्रोडक्ट बना है ऑक्सीजन और कैथोड पे प्रोडक्ट बना है हाइड्रोजन। तो जब हम Na2SO4 यूज करते हैं एक्वस और प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लेते हैं तो हमारा एनोड पे प्रोडक्ट बनता है एनोड पे प्रोडक्ट बनेगा ऑक्सीजन और कैथोड पे प्रोडक्ट बनेगा हाइड्रोजन, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ आ गई। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम CuSO4। कॉपर सल्फेट इस प्लेटिनम इलेक्ट्रोड एक्वस ही ले रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे भी हमें एनोड प्रोडक्ट चेक करना है और कैथोड प्रोडक्ट चेक करना है। एनोड पॉजिटिव टर्मिनल ऑक्सीडेशन होता है यहाँ, ऑक्सीडेशन। जबकि अगर हम बात करते हैं कैथोड की, कैथोड नेगेटिव टर्मिनल रिडक्शन होगा। एनोड पे कौन जाएगा, नेगेटिव चार्ज स्पीसीज। नेगेटिव चार्ज स्पीसीज कौन है यहाँ, SO4 नेगेटिव, या फिर वाटर ऑक्सीडाइज होता है। कैथोड पे पॉजिटिव चार्ज कौन है यहाँ पे, C2 पॉजिटिव मूव करेगा, या फिर वाटर। अब यहाँ अगेन SRP वैल्यू जैसे अभी हमने चेक की थी, SRP वैल्यू किसकी लोअर होगी,
ऑक्सीडेशन उसी का होगा जिस स्पीसीज की एसआरपी वैल्यू लोअर होती है, उसी का ऑक्सीडेशन होता है। अब यहाँ पे एसआरपी वैल्यू को चेक करना है। ये ऑक्सीडेशन की टर्म में हमें लेना वाटर। ऑक्सीडेशन की टर्म में यहाँ पे गिवन है SO4 नेगेटिव ये गिवन है, तो एसआरपी वैल्यू किसकी लोअर है, इस वाटर की एसआरपी वैल्यू लोअर है, तो दैट्स वाई किसका ऑक्सीडेशन होगा, वाटर का ऑक्सीडेशन होगा। जब वाटर का ऑक्सीडेशन होता है किस टर्म में, ये कन्वर्ट हो जाएगा O2, इसको आप बैलेंस कर लोगे, क्या बनेगा 4 इलेक्ट्रॉन प्लस 4H प्लस। तो एनोड पे आपका जो प्रोडक्ट बने यहाँ, एनोड पे प्रोडक्ट बना है ऑक्सीजन। ठीक है, हमने चेक किया कि एनोड पे पॉजिटिव चार्ज जो इलेक्ट्रोड है उस पे कौन मूव करेगा, नेगेटिव चार्ज स्पीशीज मूव करेगी, SO4 नेगेटिव या फिर वाटर। ऑक्सीडेशन होगा। अब ऑक्सीडेशन किसका होता है, जिसकी एसआरपी वैल्यू लोअर होती है। एसआरपी वैल्यू लोअर किसकी है, वाटर की, जो कि 21st नंबर पे है, जबकि SO4 नेगेटिव की एसआरपी वैल्यू तो हायर है, क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज की गई है हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को। तो इसका ऑक्सीडेशन जब होता है वाटर का तो O2 में कन्वर्ट हो जाता है। अब हम बात करते हैं कैथोड की। कैथोड पे CO2 पॉजिटिव है और वाटर है। यहाँ पे कौन रिड्यूस्ड होता है, यहाँ पे रिडक्शन उस स्पीशीज का होता है जिसकी एसआरपी वैल्यू हायर होती है। अब CO2 पॉजिटिव आयन है और दूसरा क्या है, वाटर, रिडक्शन की टर्म में। तो किसकी एसआरपी वैल्यू हायर है, CO2 पॉजिटिव की, तो उससे क्या हो जाएगा, रिडक्शन। CO2 पॉजिटिव गेन करता है 2 इलेक्ट्रॉन को, इट विल कन्वर्ट इनटू Cu, ये Cu सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जो यहाँ हमारा प्रोडक्ट बना है कैथोड पे, कैथोड पे जो हमारा प्रोडक्ट बना है वो कौन सा है, कॉपर। एनोड पे प्रोडक्ट बना है ऑक्सीजन, कैथोड पे प्रोडक्ट बना है कॉपर। एक और इंटरेस्टिंग एग्जांपल लेते हैं। अब की बार हमने CuSO4 एक्वस के साथ साथ प्लैटिनम इलेक्ट्रोड ना लेके एक्टिव इलेक्ट्रोड लेते हैं। ये तो जैसे हमने प्लैटिनम इलेक्ट्रोड लिया था जो कि इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है, अब हम एक्टिव इलेक्ट्रोड लेते हैं, यानी कि हमने यहाँ यूज किया है, अब की बार यूज करने वाले हैं कॉपर की। CuSO4 एक्वस विद कॉपर इलेक्ट्रोड। अब कॉपर इलेक्ट्रोड यहाँ कैसा है, एक एक्टिव इलेक्ट्रोड होता है, एक्टिव। अब माय डियर स्टूडेंट यहाँ देखना क्या है, अगेन एनोड पे किस टाइप की रिएक्शन होगी, कैथोड पे किस टाइप की रिएक्शन होगी। एनोड पॉजिटिव टर्मिनल होता है, इस पे नेगेटिव चार्ज स्पीशीज मूव करेगी, SO4 टू नेगेटिव, और वाटर ऑक्सीडाइज हो सकते हैं यहाँ। और थर्ड थिंग यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज, कॉपर भी यहाँ पे इंटरफेयर करता है, कॉपर भी यहाँ ऑक्सीडाइज और रिड्यूस हो सकते हैं, क्योंकि कॉपर एक एक्टिव इलेक्ट्रोड है। अब देख रहे हैं यहाँ पे किसका ऑक्सीडेशन होगा, जिस स्पीशीज का एसआरपी वैल्यू लोअर होगी उस स्पीशीज का यहाँ पे क्या होने वाला है, ऑक्सीडेशन होने वाला है। हमें चेक करना है 3 स्पीशीज को, SO4 नेगेटिव, वाटर एंड कॉपर। वाटर ऑक्सीडेशन की टर्म में हम यूज करेंगे, तो वाटर, SO4 और थर्ड थिंग है यहाँ पे कॉपर। किसकी एसआरपी वैल्यू लोअर होगी, कॉपर, उसके बाद वाटर, उसके बाद SO4 नेगेटिव। तो एसआरपी वैल्यू किसकी लोअर है, CO2 पॉजिटिव की। तो कॉपर का यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। किस टर्म में ऑक्सीडेशन होगा, कॉपर लॉस इट्स इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, it will convert into CO2 positive along with the release of 2 electron, copper 2 positive में कन्वर्ट हो जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। तो यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका हो रहा है, कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसी तरह से हम बात करते हैं कैथोड पे। कैथोड पे रिडक्शन होता है। अब यहाँ पे ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, इस पे पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा। पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज कौन सी है, CO2 पॉजिटिव, ठीक है, CO2 पॉजिटिव के साथ साथ वाटर का भी रिडक्शन हो सकता है यहाँ, और कॉपर भी इंटरफेयर करता है यहाँ, क्योंकि कॉपर एक एक्टिव इलेक्ट्रोड है। अब रिडक्शन किसका होना है यहाँ,
रिडक्शन उस स्पीसीज का होना है जिसकी एसआरपी वैल्यू हायर होगी, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू हायर होगी। ये एसआरपी वैल्यू हम चेक कहाँ से करते हैं? ये एसआरपी वैल्यू हम चेक करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से। आपकी बुक में, सभी बुक्स में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज गिवन है और उसमें एसआरपी वैल्यूज भी गिवन है, तो वहाँ से आप चेक कर सकते हो। ये हमने डाटा गिवन है, यहाँ पे अरेंज किया है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एसआरपी वैल्यू। अब हमें चेक करना है कि किसका यहाँ पे रिडक्शन होने वाला है, कॉपर और हमारे पास है वाटर। ये कॉपर टू पॉजिटिव है और उसके बाद है रिडक्शन की टर्म में हम यूज करना है वाटर। तो एसआरपी वैल्यू किसकी हायर होगी? कॉपर की। तो कॉपर यहाँ पे रिड्यूस होगा, लेकिन किस टाइप का कॉपर रिड्यूस होगा? कॉपर टू पॉजिटिव या Cu? किसकी टेंडेंसी ज्यादा होगी? ऑब्वियसली टेंडेंसी किसकी ज्यादा होगी? Cu टू पॉजिटिव की, क्योंकि इसके ऊपर क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, टू पॉजिटिव चार्ज है। ये जल्दी से इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और अपने आप में कन्वर्ट हो जाएगा Cu की फॉर्म में। तो Cu टू पॉजिटिव gain 2 electron, it will convert into Cu solid। तो एनोड पे भी क्या हो रहा है? कॉपर ऑक्सीडाइज हो रहा है यहाँ पे। और इसी तरह से कैथोड पे अगर हम बात करते हैं, कैथोड पे भी क्या आ रहा है? कॉपर रिड्यूस हो रहा है, Cu टू पॉजिटिव रिड्यूस्ड। तो इस तरह से हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को यहाँ पे हमने समझ लिया है, ठीक है। प्रोडक्ट डिफरेंट बनेंगे डिफरेंट कंडीशन में। अगर आप इलेक्ट्रोड को चेंज करते हो तब भी प्रोडक्ट में वेरिएशन आएगी, अगर आप इलेक्ट्रोलाइट को चेंज करते हो तब भी वेरिएशन आएगी। इलेक्ट्रोलाइट आप क्या लेते हो? एक्वस लेते हो या फिर मॉल्टन स्टेट में लेते हो। और इलेक्ट्रोड की अगर हम बात करते हैं, इलेक्ट्रोड हम कैसा लेते हैं? इनर्ट इलेक्ट्रोड लेते हैं या कोई भी एक्टिव इलेक्ट्रोड लेते हैं, तो प्रोडक्ट डिफरेंट बनने वाले हैं। अब अगर हम बात करते हैं माय डियर स्टूडेंट, टोटल एनालिसिस की, हमने क्या क्या डिस्कस किया आज? NaCl एक्वस डाइल्यूट कंडीशन में। उसके बाद हमने डिस्कस किया है NaCl एक्वस कॉन्सनट्रेटेड। उसके बाद हमने डिस्कस किया यहाँ Na2SO4 एक्वस। उसके बाद हमने डिस्कस किया है CuSO4 एक्वस। उसके बाद हमने यूज किया अगेन CuSO4 एक्वस विद कॉपर इलेक्ट्रोड। बाकी इन सभी में हमने प्लेटिनम इलेक्ट्रोड यूज किया, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। अब अगर हम उनके प्रोडक्ट को चेक करते हैं कि एनोड पे किस टाइप का प्रोडक्ट बना है और कैथोड पे किस टाइप का प्रोडक्ट बना है। एनोड कैथोड नेगेटिव टर्मिनल होता है। NaCl जब हमने डाइल्यूट लिया था और प्लेटिनम इलेक्ट्रोड का यूज किया था, उस टाइम आपका प्रोडक्ट बना था एनोड पे ऑक्सीजन और कैथोड पे हाइड्रोजन। इसी तरह से NaCl जब आपने कॉन्सेंट्रेटेड लिया था, उस टाइम यहाँ प्रोडक्ट बनाया था क्लोरीन और यहाँ पे प्रोडक्ट बना था हाइड्रोजन। अगेन जब आपने Na2SO4 यूज किया था एक्वस में, तो उस टाइम आपका प्रोडक्ट बना था यहाँ पे ऑक्सीजन और यहाँ बना था आपका हाइड्रोजन। CSO4 एक्वस जब प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लिया तो यहाँ पे प्रोडक्ट बना ऑक्सीजन और यहाँ प्रोडक्ट बना था आपका कॉपर। अब इसी तरह से अगर हम बात करते हैं CSO4 जब हमने कॉपर इलेक्ट्रोड लिया है तो यहाँ प्रोडक्ट बना आपका Cu2 पॉजिटिव और कैथोड में प्रोडक्ट बना था आपका कॉपर। ये Cu किस में ऑक्सीडाइज हो जाता है? Cu2 पॉजिटिव में। और जबकि अगर हम बात करते हैं कैथोड पे, Cu2 पॉजिटिव रिड्यूस होने के बाद Cu में कन्वर्ट हो जाता है। तो फाइनली हमने पूरे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को यहाँ पे एनालिसिस कर लिया, बहुत सारे एग्जांपल हमने डिस्कस कर लिए। आई होप आपको कोई डाउट नहीं रहेगा अभी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से रिलेटेड। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करते हैं फैराडे फर्स्ट लॉ की, उसके के बाद हम बात करेंगे फैराडे सेकंड लॉ की। तो बने रहिए यहाँ पे, कंटिन्यूसली आपको इन वीडियोस को देखना है, डेडिकेशन के साथ में आपको काम करना है, ठीक है। तो अपने होमवर्क को भी साथ साथ नोट करना है और साथ साथ में कंप्लीट कर लेना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।